हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आप लोगों को आज मैं कराऊंगी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सिर्फ इन ऑन एट यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि बेटा यही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे कराने में ही हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। इसके और भी बहुत सारे हमारे हैं इन ऑन एट की तरह वर्ड, लेकिन उसको हम लेके आएंगे अनदर क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में कैसे है इन ऑन और एट। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं फॉर टाइम एंड प्लेस। तो मैं आपको ये डीपली पढ़ाऊंगी कि कैसे हम टाइम में इनोन एट लगाते हैं और प्लेस में इनोन एट लगाते हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एंड तक जरूर देखें कि स्टार्टिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग एड के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट जिसका यूज बहुत एडवांस है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इन ऑल्सो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपको अच्छी लगे एंड तक बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है ना, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लग रहा था, कि आपके फ्रेंड्स भी सीखे हम नई नई चीजें। चलो, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन ऑन एट का यूज एज पर द टाइम। तो इसको हमें इस तरीके से क्लियर बनाना था कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनका यूज ऑन का और एट का किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। कि टाइम के हिसाब से हम इनका यूज कहाँ करते हैं? जैसे कि इन द मॉर्निंग, और हम बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग इवनिंग, इन द इवनिंग। ठीक है, तो अगर हमें मॉर्निंग या इवनिंग बोलना है तो इन आता है, और अगर हमें बात करनी है सेंचुरी या डिकेड की तो इन। जैसे कि आई वॉज बोर्न इन 1998, ये सन की बात की मैंने, एक सेंचुरी की। ठीक है ना, डिकेड की बात की, तो इसलिए 1998 में क्या लगा हमारा? इन लगा। और हमें कुछ ऐसे बोलना हो इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आई विल गो टू लंदन, या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं तो इन पास्ट, इन पास्ट आई वॉज स्टडीड एट स्कूल या इन स्कूल। ठीक है ना, कि मैं आई वॉज इन पास्ट या पास्ट में मैं पढ़ रही थी स्कूल में। ठीक है, तो हमने एट स्कूल में क्या लगाया वो बताऊंगी बाद में मैं, बट अभी इन पास्ट को लगाया है क्योंकि हमारे फ्यूचर, पास्ट, डिकेड्स और मॉर्निंग इवनिंग इस तरह की चीजों के लिए क्या लगाते हैं? टाइम के हिसाब से इन लगाते हैं। ओके, अब ऑन का यूज देखते हैं एज पर दी टाइम। तो बेटा डे होता है जो हमारा, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे से हम फ्रेंड्स को बोलते हैं लेट्स मीट ऑन संडे मॉर्निंग, कि हम संडे मॉर्निंग को मिलेंगे या मंडे मॉर्निंग, जो भी आपको टाइम रखना उस हिसाब से। ठीक है, कोई डेट, जैसे डे हो गया डे बताने के लिए, डेट बताने के लिए, या आपको स्पेसिफिक क्या सेलिब्रेट माई बर्थडे, माई बर्थडे ऑन 26 जून या 27 जून, जिस भी दिन आपका बर्थडे आता है, जो भी स्पेसिफिक है उसके लिए। ठीक है, तो डेट के लिए भी हम क्या लगाते हैं? और अगर आपको बोलना है किसी को ऑन टाइम, इसकी बी ऑन टाइम, टाइम पे आ रहा हूँ, आई एम ऑलवेज बी ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पे रहता हूँ, तो उसके लिए भी हम ऑन टाइम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक डे बताना हो, इसकी ऑन क्रिसमस डे। ठीक है ना, वी वर मेट एट क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे। ठीक है ना, कि हम क्रिसमस डे पे मिले थे, तो भी हम ऑन का यूज एज पर टाइम इस तरह से यूज करते हैं। अब एट का यूज कैसे करते हैं टाइम पे? तो बेटा हमें कोई टाइम बताना हो, जैसे कि एट एग्जैक्ट टाइम, एट 9 AM या एट 6 o'clock। ठीक है, तो हमारा क्या आता है? एट आता है फॉर स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। ठीक है, एंड जैसे हम बोलना एट नाइट। ठीक है ना, मॉर्निंग में हो तो हम इन मॉर्निंग इन इवनिंग करते हैं, बट नाइट है तो हम यहाँ पे एट का यूज करेंगे। ठीक, और जैसे कि हमें बता दिया मैंने
अगर देखो ऑन लगाया क्रिसमस डे है, अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस लिखना है एट क्रिसमस, लेट्स मीट एट क्रिसमस, क्या हम क्रिसमस के दिन मिलेंगे, ठीक है। तो एट क्रिसमस को स्पेसिफिक देंगे, एट न्यू ईयर तो हम यूं बोल सकते हैं एट लगा के। और एट डिनर, जैसे कि हमने बोला कि लेट्स मीट एट डिनर टाइम, कि डिनर टाइम पे मिलेंगे, लंच टाइम, तो उसके लिए भी हमारा टाइम के हिसाब से क्या लगता है, एट लगता है। और कभी कभी कोई वर्ड एट दैट मोमेंट, कि आई वॉज नॉट देयर एट दैट मोमेंट, कि उस समय उस वहां पे मैं मौजूद नहीं था, आई वॉज नॉट देयर एट दैट मोमेंट। तो किसी एक मोमेंट को बताने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो ये हमारा टेबल से यूजेस बताया मैंने आपको कि टाइम के हिसाब से इन ऑन एट कहाँ लगता है। इसका आप एक नोट्स बनाते रहिए ताकि कंफ्यूजन आपको कभी भी ना आए। चलो अब हम सीखते हैं प्लेस के हिसाब से इन ऑन और एट कहाँ लगाते हैं। सबसे पहले इन, इसके लिए पहले आपको बता देती हूँ इनकी हिंदी, कि इनकी हिंदी क्या होती है, में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी ज्वेलरी बॉक्स में है, तो आई पुट माई ज्वेलरी इन दी बॉक्स, ठीक है ना। तो किसी चीज में है तो मैं सब इन लगाएंगे वहां पे। हिंदी के हिसाब से प्लेसेस को देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर हमें कंट्री की बात करनी है कि मेरा भाई लंदन में है, मेरा भाई लंदन में रहता है, तो माई ब्रदर लिव इन लंदन, ठीक है ना, तो रहता है वहां पे, तो कंट्री है इन लंदन इन इंग्लैंड। कंट्री के लिए भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अगर व्हीकल की बात हो रही है, इन दी टैक्सी या इन दी कार, ऑन दी टैक्सी ऑन दी कार नहीं होता, इनकरेक्ट है वो, ओके। और इन दी ट्रैफिक जैम आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये हमारे यूजेस हैं इनके एज पर दी प्लेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ऑन। ऑन का यूज कैसे कैसे होता है, एज पर दी प्लेस। पहले व्हीकल को ले लेते हैं, यहाँ पर टैक्सी और कार थी, बट अगर हम बात कर रहे हैं बस की या ट्रेन की तो हम ऑन लगाएंगे। क्यों बेटा, ऐसा इसलिए लगाएंगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जिसमें हम चल सकते हैं या बहुत सारे जने बैठ सकते हैं, हम घूम सकते हैं, तो उसमें हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। और कोई सरफेस है, इसकी ऑन द फ्लोर, ऑन द सीलिंग, ऑन द रूफ, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम ऑन लगाते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। ऑन दी फ्लोर का मैं एग्जाम्पल लेती है, ऑन सीलिंग या ऑन रूफ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ऑन दी पेज, जिसकी आपने कुछ रखा, आई पुट द इंक ऑन दी पेज, की मैंने क्या पेज पे क्या रखी, इंक रखी, ठीक है। ऑन दी मेन्यू, तो ये क्या है हमारे ऑन के एग्जाम्पल है कि ऑन का यूज प्लेस के हिसाब से कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होता है। स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा होते हैं यूज, प्लेस में हम कुछ कुछ जगह मैंने दे दी एग्जांपल, इन जगह पे यूज होते हैं। लास्टली अब क्या बचा हमारा एट, कि एट का यूज कहाँ कैसे होता है, एज पर दी प्लेस। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे एट दी बस स्टॉप, ठीक है। जैसे आप किसी एक स्पेसिफिक जगह पे खड़े हो तो भी हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं एट। ऑन द बस स्टॉप नहीं लिखेंगे हम कभी भी, हम लिखेंगे एट द बस स्टॉप। एट एंट्रेंस, कि आप कहीं गए हो, वहां पे आप कहीं खड़े हो और आप किसी को फोन पे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है, कि आई एम एट द एंट्रेंस, वेयर आर यू, ठीक है ना। एट द डोर, एट द बॉटम, कि आपने स्पेसिफिकली बताया तो कोई चीज है, इसकी मम्मी पूछ रही है कि ये चीज कहाँ रखी है, तो आप बोल दोगे इट इज एट द बॉटम, कि ये कहाँ पे है, बॉटम में है, सबसे नीचे है, ठीक है। सो दीज आर द यूज ऑफ सम प्लेसेस वेयर वी यूज इन ऑन एट। कि मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए कि इन ऑन और एट का यूज एज पर द प्लेस
कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिमिनेट भी कर दिया। आप इसको शॉर्ट नोट अपनी कॉपी में या अपने फोन में या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि आप कभी भूलो ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें कोई गलती नहीं, इसमें गलती सबसे ज्यादा होती है इनका लगाए, ऑन का लगाए, ऐड का लगाए। तो ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।